हेलो एवरीवन, फिर से एक न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। गाइज, बेसिक टू एडवांस का ये एपिसोड नंबर 2 है। अगर आपने एपिसोड नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो जाके एक बार जरूर देखना, ठीक है। उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का जो बेसिक चीज़ें होती है गाइज, इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं। तो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में आप हेडिंग डाल दीजिए सप्लाई और डिमांड। गाइज, सप्लाई और डिमांड को हम बोलते हैं, सप्लाई को गाइज बोलते हैं हम रेजिस्टेंस एरिया और डिमांड को बोलते हैं हम सपोर्ट एरिया, ठीक है। आपको ये वर्ड सुनकर ही लग रहा होगा कि डिमांड, जहाँ पे बहुत सारे बायर एक्टिव होते हैं, ठीक है, उसको हम डिमांड एरिया बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं, और उस एरिया को हम बोलते हैं सपोर्ट एरिया, ठीक है। सेकंड है गाइज सप्लाई एरिया। सप्लाई एरिया को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन या रेजिस्टेंस एरिया। वहाँ पे होता है कि सेलर ज़्यादा एक्टिव होता है। जैसे ये ऊपर वाला पॉइंट है, ठीक है, मार्केट यहाँ से चल करके गया यहाँ पे और यहाँ पे रेजिस्टेंस खा रहा है, ठीक है। तो यानी कि गाइज इस ये जो लेवल है, ये लेवल हो गया अपना रेजिस्टेंस एरिया और उसको हम बोलेंगे सप्लाई एरिया। वहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अब फर्स्ट हो गया अपना डिमांड एरिया जिसको बोलेंगे सपोर्ट जोन, ठीक है। सेकंड हो गया सप्लाई एरिया जिसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब गाइज समझते हैं हम लोग कि सप्लाई कन्वर्टेड टू डिमांड एरिया। जैसे गाइज ये कोई लेवल है, ठीक है, मार्केट इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। जैसे मार्केट यहाँ पे है, ट्रेड करते करते इस लेवल पे गया और यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ रहा है। तो गाइज ये हो गया अपना सप्लाई एरिया। मार्केट बार बार इस लेवल पे नीचे से जा रहा है, इस लेवल पे रेजिस्टेंस खा करके नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये अपना हो गया सप्लाई एरिया। अगर 3 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स मार्केट इस लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, फिर इस लेवल को गाइज, इस लेवल को मार्केट तोड़ करके ऊपर चला जाता है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस तो ले रहा था लेकिन अब इस एरिया को तोड़ करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। ऊपर जाने के बाद जो इस लेवल पे आएगा, ठीक है, मार्केट इस लेवल को तोड़ करके अगर ऊपर जा रहा है और ऊपर से जा करके नीचे फिर इस लेवल पे आकर के अपना सपोर्ट ले रहा है गाइज, तो उस लेवल को हम बोलेंगे डिमांड, ठीक है। और इस सारे प्रक्रिया को हम बोलेंगे सप्लाई कन्वर्टेड टू डिमांड एरिया। यानी अब उस एरिया को हम बोलेंगे डिमांड एरिया, क्योंकि वहां से सेलर को भगा करके अब बायर्स एक्टिव हो गया है, ठीक है। अब गाइज हम लोग समझते हैं वीक डिमांड और वीक सपोर्ट। दोनों सेम चीजें हैं, आपको वर्ड अलग अलग है लेकिन समझना सेम है, ठीक है। दोनों सेम चीज है, वीक डिमांड और वीक सपोर्ट। यानी कि मार्केट बार बार किसी पॉइंट से टकरा करके, जैसे गाइज ये कोई लेवल है, ठीक है, मार्केट आ रहा है, इस पे टकरा करके फिर ऊपर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर इस लेवल पे टकरा करके उस लेवल से टकरा करके ऊपर जा रहा है। तो गाइज ये जो लेवल है ये वीक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे किसी न किसी पॉइंट पे आपको यह संभावना देखने को मिल जाएगा कि ये लेवल अब बहुत जल्द टूटने वाला है, ये लेवल अब कमजोर हो गया है, वीक हो गया है। गाइज इसी को बोलते हैं हम वीक डिमांड और वीक सपोर्ट, ठीक है। अब गाइज समझते हैं वीक सप्लाई और वीक रेजिस्टेंस। गाइज सेम है, ठीक है। पहले ये सपोर्ट पे टकराता था और सपोर्ट को कमजोर करके सपोर्ट को तोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट देने का संभावना ज्यादा हो गया सपोर्ट को। अब गाइज ये हो गया रेजिस्टेंस लेवल, ऊपर वाले लेवल। मार्केट बार बार इस लेवल पे जा रहा है और यहाँ से टकरा करके नीचे आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, बार बार इस लेवल पे रेजिस्टेंस लेकर के गाइज नीचे आ रहा है। एक टाइम्स ऐसा आएगा गाइज कि ये लेवल वीक हो जाएगा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल वीक हो जाएगा और ये कमजोर हो जाएगा और बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो करके इस लेवल को ब्रेकआउट करवा देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देने का संभावना बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर किसी भी पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट बार बार टकरा रहा है तो गाइज वो एरिया और वो लेवल बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, उस लेवल का ब्रेकडाउन मिलने का, ब्रेकआउट मिलने का संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अब गाइज समझते हैं कि परफेक्ट एंट्री डिमांड जोन में, जहां सपोर्ट एरिया होता है, वहां पे हमको परफेक्ट एंट्री कब मिलेगा। देखो जैसे ये एक लेवल है, ठीक है, ये लेवल सपोर्ट का है और ये इसको हम डिमांड भी बोलेंगे। यानी कि मार्केट पर्टिकुलर इस लेवल पर ट्रेड कर रहा है और यहाँ आने के बाद वो रिवर्स होकर के फिर ऊपर चला जा रहा है, ठीक है। तो हमको जो एंट्री बनेगा, हम एंट्री करने का यहाँ पे जो माइंडसेट लगाएंगे एंट्री का, वो इस लेवल के आसपास लगाएंगे, ठीक है। वो पर्टिकुलर एक एरिया होता है, ठीक है। जैसे मार्केट इस लेवल पे आया, एक बार आया फिर ऊपर चला गया, फिर मार्केट इस लेवल पे आने का कोशिश कर रहा है। तो गाइज ये हम लेवल नहीं देखेंगे, वो हम ट्रेड लाइन नहीं देखेंगे, हम वो पर्टिकुलर एक एरिया देखेंगे डिमांड का, जहाँ पे बहुत ज्यादा बायर एक्टिव है, वहां से मार्केट ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाती है। गाइज
अब यहाँ पे एंट्री का कंडीशन क्या रहेगा। अब गाइज डिमांड एरिया में हमको एंट्री करने का कुछ कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है गाइज कि डिमांड एरिया में जो हमें कैंडल का जो पैटर्न चाहिए वो चाहिए कुछ बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न। अब गाइज इस पॉइंट को आप नोट कर लो, अगर सप्लाई से अगर डिमांड, जैसे ये सप्लाई है, यहाँ पे सेलर एक्टिव है, यहाँ पे जितना सेलर एक्टिव है उससे डिमांड अधिक हो गया, ठीक है, यानी कि बायर उससे ज़्यादा एक्टिव हो गया तो वहाँ पे भाव बढ़ता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट को नोट करना गाइज, अगर डिमांड से ज़्यादा, जहाँ पे जैसे ये सपोर्ट एरिया है, जितना यहाँ पे डिमांड है उससे ज़्यादा यहाँ पे अगर सप्लाई हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे भाव घटेगा, वहाँ पे भाव घटता है या भाव गिरता है, ठीक है। अब गाइज आप लोग हेडिंग डालिएगा प्राइस ट्रेंड, ठीक है। अब हम लोग समझने वाले हैं प्राइस ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है? मार्केट में बेसिक 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड होता है, यानी कि मार्केट में 3 टाइप्स का ट्रेंड होता है। एक गाइज होता है अप ट्रेंड, ठीक है, एक होता है, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, तीसरा होता है गाइज साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। अब गाइज एक एक करके तीनों ट्रेंड को समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट है गाइज अप ट्रेंड। अब गाइज अप ट्रेंड क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड क्या होता है इसको समझते हैं। अगर मार्केट में कैंडल हायर हाई, ये कैंडल है, इसको बोलेंगे हायर हाई, इसको बोलेंगे हायर लो। मार्केट में तेजी से कैंडल हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो गाइज उसको बोलेंगे हम अप ट्रेंड, ठीक है। या गाइज इसको आप बोल सकते हो कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। अब गाइज इस वक्त होता क्या है, अप ट्रेंड के समय मार्केट में होता है कि सप्लाई की तुलना में डिमांड बहुत ही ज़्यादा हो जाता है मार्केट में, ठीक है। बायर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, इसीलिए वहाँ पर हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए कैंडल ऊपर की ओर तेजी से भागता है। जैसे गाइज हम लोग है ऑप्शन बायर, तो जब मार्केट अप ट्रेंड में रहती है, ठीक है, उस वक्त हमको खरीदारी का एक मतलब वहाँ से संकेत मिलता है या वहाँ से एक पॉइंट मिलता है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, यहाँ पे हम बायर एक्टिव हो सकते हैं। अब गाइज समझते हैं डाउन ट्रेंड। सेकेंड है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में होता क्या है कि मार्केट में जब आपको तेजी से लोअर लो, ठीक है, जैसे ये मार्केट में एक कैंडल बना, ठीक है, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है। मार्केट में जब लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन बनते हुए तेजी से अगर मार्केट नीचे की ओर आ रहा है तो समझिए गाइस उस वक्त मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। उस वक्त होता क्या है कि डिमांड के तुलना में सप्लाई बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर वहाँ पे किसी भी ऐसे पर्टिकुलर लेवल पे सपोर्ट एरिया है, ठीक है, वहाँ पे डिमांड मतलब बायर्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, तो उस वक्त हो क्या जाएगा कि मार्केट में सप्लाई यानी कि सेलर बायर से भी ज़्यादा एक्टिव होकर के डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन बनाता है, ठीक है। इस वक्त होता है क्या है कि गाइज मार्केट में मंदी का टाइम आ जाता है, ठीक है। जब मार्केट लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाते हुए डाउन ट्रेंड में आता है तो उस वक्त मंदी का संकेत मिल जाता है या मार्केट में समझो मंदी आ गया, ठीक है। अब गाइज समझते हैं थर्ड साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड क्या होता है? साइडवेज ट्रेंड में होता है क्या है कि मार्केट कंसोलिडेशन पीरियड में रहता है। एक्चुअल में मार्केट दो, यानी कि एक यह कोई लेवल है और दूसरा ये कोई लेवल है, ठीक है। मार्केट उस साइडवेज ट्रेंड में होता है क्या है कि गाइज मार्केट टू पर्टिकुलर लेवल के बीच में एक हाई बनाता है और एक लो बनाता है, एक हाई बनाता है और एक लो बनाता है, ठीक है। और इस दो पर्टिकुलर लेवल के बीच में ही मार्केट ट्रेड करता है। उस वक्त होता है क्या गाइज, मार्केट में जितना सप्लाई रहता है, ठीक है, उतना डिमांड भी रहता है, इसलिए मार्केट साइडवेज होता है। इस वक्त गाइज मार्केट में नहीं हमको खरीदारी का मौका मिलता है, नहीं वहाँ पे बिग क्वाली का मौका मिलता है, नहीं हम बाय कर सकते हैं, नहीं हम सेल। साइडवेज के वक्त गाइज जब मार्केट साइडवेज ट्रेंड में रहता है तो उस वक्त मार्केट से हम अपने आप को जितना दूर रखें उतना बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे लॉसेस का संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। आई होप ये तीनों ट्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। गाइज इस वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि सप्लाई डिमांड क्या होता है, सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया क्या होता है, सप्लाई कन्वर्टेड टू डिमांड एरिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने समझा वीक डिमांड, ठीक है, वीक सपोर्ट। उसके बाद हम लोगों ने समझा वीक सप्लाई, वीक रेजिस्टेंस। उसके बाद 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड को हम लोग जाना, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। गाइज बेसिक टू एडवांस का कम से कम 7 से 8 एपिसोड आएगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें बेसिक वाली रहेगी, ठीक है। अगर गाइज वीडियो से कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट एपिसोड और नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।